कि वो अद्भुत संजोग के कलयुग के अंदर, हाँ, कैसा अद्भुत ये संयोग है कि कलयुग के अंदर भी इतने सारे मोह के साम्राज्य के वातावरण के अंदर भी हम सनातन सत्य, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो हम आज ऐसे वातावरण में भी हम इस बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये बातें नॉर्मली सतयुग में होती है, कलयुग में नहीं। ये बातें कलयुग में होती ही नहीं है। कलयुग में धर्म संप्रदाय ही होता है, सनातन सत्य की बात नहीं होती। और नहीं क्यों होती है, उसका मतलब यही है, जब आपको संप्रदाय चलाना है तो सनातन सत्य की बात नहीं कर सकते। सनातन सत्य की बात करो तो संप्रदाय नहीं चलेगा। सिंपल बात है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कलयुग के अंदर भी कुदरत ने जो संजोग बनाया कि हम आसानी से व्यवहार करते करते भी इस सनातन सत्य को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जिस प्रकार से कलयुग में जो साम्राज्य होता है वो सामाजिक और धार्मिक बातों का साम्राज्य होता है। सामाजिक बातें और धार्मिक बातें। और अभी ये कलयुग के अंदर आप एवरेज देखोगे, एवरेज तो मोह की बात और सामाजिक बात तो होती रहती है, मगर ये कलयुग में देह जो होता है, शरीर, शरीर के बारे में सोचना वो अभी ज्यादा हो गया है। हर व्यक्ति लिखते हैं शरीर के बारे में, इसके कलर के बारे में, स्किन के बारे में, हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में, पानी कैसा पीना है, खाना कैसे खाना है, रात को सोना कैसे है। जैसे देहाद्यास और मजबूत करते हैं, जैसे हम शरीर है और शरीर को सजाने के लिए आए थे। आप समझे ना, हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें रिलेटेड द बॉडी ज्यादा करते हैं। इतने सारे ऑप्शन होते हैं बताने वाले का कि सुनने वाले कंफ्यूज हो जाए तो करे क्या। समझ में आया? हमारे गुजराती में कहावत है, बहुत सारे रसोईया इकट्ठे हो जाते हैं तो रसोई क्या हो जाती है, टेस्ट नहीं बनती है, बिगड़ जाए। सबका अपना अपना क्या होता है तो क्या करेंगे। तो ये अभी हो रहा है फिजिकल, इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, हालांकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, हम भी नहीं है और कंट्रोल भी। तो ये जो हमारी अवेयरनेस जो आत्मा के लिए होनी चाहिए, या तो सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है वो समझने में होनी चाहिए, वो जागृति यहाँ चली गई। समझ में आया? एक समाज में एक माहौल बन गया। कितनी सारी जो व्हाट्सएप आते हैं इसमें कितने सारे ग्रुप हैं, खाली फिजिकल फिटनेस के बारे में बताते हैं, फूड के बारे में बताते हैं। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, ब्रीदिंग होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, खाना में होता है कि भी आपको कच्चा खाना है, पका हुआ नहीं खाना है। कोई कहता है आपको फ्रूट ही खाना है, कोई कहता है आपको इतने अवर्स में ही खाना है। यानी कितनी सारी वैरायटीज होती है सब्जेक्ट टू बॉडी। और आज से 500 साल किसी को ये ज्ञान भी नहीं था तो भी 100 साल जीते थे। बोलते नहीं है, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना किसी को बताने वाला था, तो भी अच्छी तरह जीता था।
तो परिश्रम का कोई उपाय नहीं। परिश्रम, मन का परिश्रम, वाणी का परिश्रम, वर्तन का परिश्रम। परिश्रम होता है, अपने आप व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कोई भी जरूरी काम करते रहो तो आज हम छोटे हैं, युवा हैं, क्यों स्वस्थ रहते हैं? काम करते हैं, या तो कभी सोचते हैं, या तो बोलते हैं, या तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे पास वो बैठने का समय युवानी में नहीं होता है। तो स्वास्थ्य अपने आप, क्या खाते वो भी इंटरेस्ट नहीं, जो भी खाना मिला खा के फिर काम में लग गए, तो स्वास्थ्य बिगड़ता भी नहीं है। और फिर जब रिटायर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो देखते हैं क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। इतना ध्यान रखने के बाद भी बीमार होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो माहौल है, पहले सामाजिक बातें, फिर धार्मिक बातें, अभी शारीरिक बातें ज्यादा होने लगी, बॉडी, शरीर रिलेटेड, और लोग इसमें ही गुमराह हो रहे हैं। क्या करें? अभी कोई ध्यान करे तो कोई कहते ये ध्यान बराबर नहीं, ऐसा होना चाहिए। योग करे तो कैसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। श्वास लेते तो ब्रीदिंग की टेक्निक जो है वो ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। अभी करे क्या, किसको सही कहे, किसको? कोई सर्टिफाइड तो है नहीं। लोग एक दूसरों की टीका करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। आप समझे कि नहीं? तो डॉक्टर के पास जाऊंगे, एलोपैथी वाले के पास, तो कहते आयुर्वेदिक तो कोई उपाय थोड़ी है, वो तो सरकार मान्य नहीं है। तो आप समझे कि नहीं? ऐसी बातें करते 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 आम लोगों को बेचारे को इतना कंफ्यूज कर देते हैं। तो लोग इस चक्कर के माहौल में से बाहर ही नहीं निकलते। और आज मैंने देखा है कि जो लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं, तो उसको नाम, थोड़ा नाम भी है कोई एक फील्ड में, वो जिंदगी में बहुत तनाव महसूस करता है। क्या करता है? क्योंकि उनके पास स्टेटस होने के नाते इनको लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इतना विकल्प बताते हैं, वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। करे तो करे क्या? एक कहता है आपका स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो खाना पीना खाओ, मस्त रहो, शांति से आराम करो। दूसरा कहता है नहीं, 4 बजे तो उठना ही चाहिए आपको, आपके स्वास्थ्य के लिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। तो गौ ही मत खाओ, गौ। तो आदमी इतने सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना सारा देहाद्यास की जरूरत है। अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो सब कुछ होने के बाद में बीमार नहीं पड़ेंगे, है कोई गारंटी? बताओ। डॉक्टर कहेगा मैं दवा देता रहूंगा, बीमार नहीं होंगे, या तो बीमारी ठीक हो जाएगी, गारंटी? बस प्रैक्टिस करता रहूंगा, प्रैक्टिस का पैसा देना, आप दवा लेके खाते रहना, अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके कर्मों का फल। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? तो फिर हर बात में होता है, ज्योतिष के पास जाओ तो भी यही करेंगे, तुम्हारा भविष्य निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्लेस वगैरह से, फिर फीस लेंगे, फिर तुम्हारा जाप बाप करेंगे, अच्छा हो जाएगा। फिर नहीं होता है तो फिर और कुछ जाप करवाएंगे, पैसा लेंगे। तो ये लोग इतने कंफ्यूज हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दुनिया, यानी जीवन हमारा, हम इसको सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी के गाइडेंस से, किसी के हेल्प से कुछ नहीं कर सकते। ये बॉडी खुद ही नेचुरल लॉ से चलती है, और वो पूरा प्रोग्राम हो चुका है। क्या हो चुका है? अभी वो सिगरेट और बियर जिसको लोग विरोध करते हैं, तो अभी व्हाट्सएप पे ऐड आती है कि ये लोग कितने साल जिए सिगरेट से, 100 साल, 150 साल, 120 साल सिगरेट पी के।
तो वो सिगरेट बंद करने के लिए बोलेंगे, ये पीने के लिए बोलेंगे। और क्या करेंगे, जाए तो जाए कहाँ। जो नहीं पीता है वो जल्दी मर जाता है, वो भी दिखता है। हाँ, वही तो बताता हूँ ना, यानी लोग को इतना कंफ्यूज करते हैं, आप समझे ना, हर बात, हर फील्ड के अंदर बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये आउटसाइड जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमको कंफ्यूज करता है, और इसीलिए संजोग आते हैं तो सुनते रहो, संजोग है तो इसीलिए। मगर क्या करना क्या ना करना ज्यादा सोचो, छोड़ दो, क्या हो रहा है बस, हमारे से क्या हो रहा है हम करते हैं, ऐसा नहीं सोचो क्या हो रहा है। अगर 10 व्यक्ति ने कहा तो उसमें से कौन सा उपाय ये फॉलो करती है बॉडी, वो देखते रहो। मैं करता हूँ, मेरे को करना चाहिए, ये सब्जेक्ट दिमाग में से, कुदरत को इसको जहां ले जाना है वहां, आप समझे, कुदरत हमारे जो रिजल्ट है उसी की ओर ले जाए, आप समझे। तो ऐसी, और इसीलिए ये विकल्पी दुनिया के अंदर ये कुदरत का कानून, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है, किसी की मर्जी से, किसी के सुझाव से या किसी के कहने से न चलती है न बदलती। तो कहने का मतलब जीवन आज बौद्धिक ज्ञान से वाइज नहीं ओवर वाइज हो गया। क्या हो गया? ओवर वाइज, ज्यादा हो गया। जो ज्ञान जरूरी नहीं है वो भी मिल जाता है, आप समझे, जरूरी नहीं है वो भी मिल जाता है, और फिर इंसान का जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें, समझ में आता है। और हर व्यक्ति अपनी अपनी राय देता है, ये नहीं समझता है कि उनके संजोग क्या है, उनके संजोग क्या है। आदमी संजोग के अधीन जीता है, अपनी मर्जी के मुताबिक, और इसीलिए ऐसी बातों में कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, कुदरत आपका हिसाब होगा उसी ओर ले जाएगी, उसी ओर ले जाएगी। बिगड़ने वाला है तो भी उस प्रकार उसी ओर ले जाएगी, और अच्छा होने वाला है तो भी उसी ओर ले जाएगी। और शरीर जब कुदरत का है, कंट्रोल कुदरत का है, रहेगा कुदरत के पास, तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक साधन के रूप में हम अपने साधन के रूप में जो साध्य हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य में ये साधन है, वहां तक हम अज्ञान को कितना मिटा सकते हैं कितना ही ध्यान रखो। अपना लक्ष्य को मजबूत करके अज्ञान को कितना मिटा सकते हैं, अज्ञान का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, इसको कितना मिटा सकते हैं, इसके ऊपर ही फोकस करो, और कोई बाबत में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, और जो बेनिफिट लगता है वो सिर्फ टेम्पररी है। क्या बताया, अगर मेरा पैसा फंस गया है और कोई व्यक्ति के मेहनत से, कोर्ट कचहरी से, किसी की धाक धमकी से अगर हमको 10 12 15 साल के बाद मिला भी, क्या बताया, तो भी छोड़ के जाना ही है। क्यों इतना टेंशन, क्यों इतना टेंशन, आप समझे। तो हमारा जो जीवन में जो नेसेसिटी होती है, अगर वो आसानी से पूरी होती है तो ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत, नेसेसिटी नहीं होती है तो अटेंशन देने की जरूरत है, नहीं तो बाकी प्लस माइनस सब डिजिटल है, क्या है, लिखा हुआ है बस। हमारे को हर महीने 50,000 की जरूरत है एक्सपेंस, तो 50,000 नॉर्मली आते हैं, और 10-20,000 एक्स्ट्रा बचे हैं सेविंग, तो अच्छी बात है। कभी भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो वो 25,000 करके 5-25 लाख हो जाता है हर महीने बचा के, तो अच्छी बात है। मगर ज्यादा जो सोचते हैं वो कोई काम का
हेडेक हो जाता है। क्या हो जाता है? हेडेक हो जाता है। तो इसीलिए हमारा फोकस, अगर ये विज्ञान को समझना है, आत्मसात करना है, अनुभव में लाना है, तो ज्यादातर आपकी दृष्टि को साइंटिफिक होना, इसको नॉलेज के रूप में मत लो। यू आर साइंटिस्ट, और आप साइंटिस्ट है तो समझो को साइंटिफिकली देखो, थियोरेटिकल मत देखो। दुनिया के लोगों के पास जो दृष्टि है वो थियोरेटिकल है, और इसीलिए वो थियोरी की बात करें वो करेक्ट है उनकी विजन के मुताबिक। हमारा विजन बियॉन्ड है, क्या है? तो दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती है। सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? और इसीलिए हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने जीवन में, इस शरीर है वहां तक, कितना अज्ञान मिटा सकते हैं और अपने शुद्धात्मा पद के लक्ष्य को और स्थिर और मजबूत कर सकते हैं। इतना ही फोकस करो, बाकी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब प्रोग्राम है। क्या है? प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम भी शरीर का है, हमारा नहीं। एनीवे, प्रश्न करना है तो कर सकते हैं प्लीज। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जो हम लोग एंड में प्रार्थना करते हैं अंतरंगी प्रार्थना से, उसमें ये बताया गया है कि दृष्टि संबंधी जो भी कुछ दोष हुआ है उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये अपना में तो प्रतिक्रमण और सामयिक तो है नहीं, तो उसका कैसे लिंक बैठता है? मतलब उसका मेरे को जरा विश्लेषण करना। ये दोष किसका है? मन वचन काया का है। और दुनिया के लोग किसका प्रतिक्रमण बताते हैं? ये तो प्रकृति का तो है नहीं। दृष्टि में मैंने कुदरती रचना न देखा, मेरी दृष्टि में शुद्धात्मा लक्ष्य नहीं रहा, वो प्रतिक्रमण है। दृष्टि का, मन वचन काया की अवस्था का समझ में आ गया? वही मैं थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। जय सच। और किसी को बोलो। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। अब ये विज्ञान जो मिला है हमें और जितना हमने समझा है, तो समझने के बाद अगर मैं, एक अप्रोच है कि हर रोज हर ट्रांजैक्शन में मैं ये अप्लाई करूं कि जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं, वो हो रहा है, वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ। ओके, ये प्रकृति के साथ हो रहा है। तो प्रकृति के साथ समझ गया। फिर एक ये अप्रोच हो गया कि हम निरंतर इसको एप्लीकेशन करते हैं। एक दूसरा अप्रोच हो गया कि मेरे जीवन में, मेरे जैसे प्रकृति के जीवन, समझ गया, जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट आज ही करती है। तो जो आज की पोजीशन में बोलूं तो आज ही मैंने मेरा पूरा जीवन एक्सेप्ट कर दिया। मतलब कुदरत ने जो मुझे दिया है और जो मुझे देंगे उसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं। अगर वो एक्सेप्ट हो गया मुझे, तो हर ट्रांजैक्शन में मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही मुझे डे एंड पे याद नहीं रहेगा। मतलब हर दिन खत्म हो गया, अगला दिन नया शुरू हो गया। तो कल तक जो हुआ सो हो गया, ना उसमें कुछ प्लस ना उसमें कुछ माइनस। मतलब ना कुछ एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना था और ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना था और ऐसे हुआ, और जो आगे भी होगा वो मैंने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर दिया है कि जो मेरे साथ होगा वो मुझे एक्सेप्टेड है। तो क्या ये अप्रोच के साथ हम लोग जीवन और ये एप्लीकेशन जो है ये एक्सेप्टेड अप्रोच है? नहीं, बताओ। ये आपने जो बताया है कि स्वीकार अवस्था, हमारा जो पूरा लाइफ है चल रहा है वो एक्सेप्टेबल है। और दूसरा है कि ट्रांजैक्शन को कुदरती रखना। देखो ये तो टू ऑप्शन है, ठीक है? तो एक्सेप्टेबल है। अगर आप ऐसा कहोगे तो लॉजिकली आप प्रूव कर नहीं सकोगे कि क्यों एक्सेप्टेबल है, क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ये विज्ञान समझने के बाद मैं बोल रहा हूँ समझने के बिना बाद विज्ञान समझने के बोले तो क्या एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टेबल है वो अच्छी बात है।
मगर एक्सेप्टेबल, अगर कुदरती रचना का मतलब कोई इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द प्रयोग नहीं है, यह अनुभव प्रयोग है। कुदरती रचना का मतलब होता है साइंटिफिक प्रोसेस को आप एक्सेप्ट करते हैं। इट इज नॉट थियोरेटिकल प्रोसेस, इट इज नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस। ये सब में एक ही साइंस काम करता है। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, सब में एक ही प्रकार काम करता है। और वो प्रोसेस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट आते हैं। सबके कॉज अलग है तो इफेक्ट अलग है, मगर प्रोसेस तो 6 तत्व भी वही है, कानून भी वही है, और कानून से बनी अवस्था भी कुदरती रचना है। अवस्था कोई भी है मगर रचना कैसी है? कुदरती है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच से क्या होता है, आपकी बुद्धि कहो, आपका ईगो कहो, उनको एक्सेप्ट करेगा। इट्स अ लॉजिक। और दूसरी बात क्या है, ये प्रैक्टिस में अवेयरनेस रहेगी। मैं स्वीकार्य हूं, वो गलत बात नहीं, अच्छी बात। मगर कभी क्या होगा, जब आपका विजन साइंटिफिक परिपक्व नहीं होगा, तो हो सकता है कभी कई बातें ऐसे भी हो जाएगी जो एब नॉर्मल, नेगेटिव या पॉजिटिव है। इसमें आप अलग नहीं रह सकोगे, क्योंकि विजन साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है। स्वीकार करते हो वो गलत नहीं है, मगर स्वीकार साइंटिफिकली करो कि एक्चुअली ये हो रहा है, वो मेरा भी नहीं है और मेरे हाथ में भी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक विजन या साइंटिफिक प्रोसेस। आप समझे ना? यानी आप विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं, मैकेनिकल या थियोरेटिकल नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो बुद्धि और अहंकार जो लेकर आए, वो तो पहले एक्सेप्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि उनके पास तो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। तो वो तो इसमें क्या करेंगे, अपना ऑपोज दिखाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, हमने उसका 10 काम किया, अभी फीस मांगते हैं तो मना करते हैं, काटने की बात करते हैं। हमने कितना सिंसियरली काम किया, तो ये तो बताएंगे, बुद्धि कहो अहंकार कहो, वो बताएंगे। मगर ये जो प्रोसेस है हमारी और सामने वाले की, वो दोनों की साइंटिफिक है। इसीलिए वो कुदरती रचना है। और कुदरती रचना का मतलब होता है रिजल्ट। ये किसी का इंडिविजुअल पुरुषार्थ, एक प्रोग्राम फिक्स हुआ है, वो प्रोग्राम चल रहा है, एग्जॉस्ट एवरी मोमेंट एवरी डे। तो हम इस प्रोसेस को देखते हैं साइंटिफिकली बस। आपने कहा अवस्था, वो अवस्था देखने की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस होने के बाद हर संजोग देखता नहीं है, देखना नहीं पड़ता है, दिख जाएगा। आधार है वो आधार आपके विजन में चेंज होना चाहिए। पहले अज्ञान अवस्था में शरीर आधार था, शरीर यानी मन वचन है। अभी हमारा आधार है आत्मा। क्या है? आत्मा। तो शरीर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो नहीं रहने चाहिए, इसके हम ऑब्जर्वर होने चाहिए। पहले हमारा प्रश्न था, अभी हमारा, क्योंकि आधार चेंज हो गया। मगर इसको साइंटिफिक देखेंगे तो हम जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान लेकर आए, रिलेटिव सत्य का ज्ञान पकड़ वाला, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा। उसका पावर है ना, नहीं ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो फिर रहेगा। तो आप जब अलग होते हैं तो इसको 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 फेस करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आप खुद पे लेते हैं तो फेस करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए साइंटिफिक प्रोसेस को देखना, इसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। और वो आत्मा की हाजिरी में देखते हैं। और हम क्या है, आत्मा है, प्रकृति नहीं है। आप समझे ना? तो ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विजन केवल दर्शन तक ले जाना है, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए हम एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक प्रोसेस हर अवस्था में होती है, ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस, हमारे लाइफ के या और किसी के लाइफ में सब सेम प्रोसेस रहेगी। तो विजन परिपक्व करोगे, और जैसे विजन परिपक्व हो जाएगा अपने आप वो दिखेगा। जैसे पहले रिलेटिव सत्य दिखता था, अभी सनातन सत्य दिखेगा प्रैक्टिस करने के। तो आप नॉर्मल लोग, महात्मा ऐसा समझता है, साइंटिस्ट, कभी हमको बार बार कुदरती रचना देखना है, बार बार कुदरती रचना देखना, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं है,
ये प्रैक्टिस का अभाव है, ये लेबर नहीं है, ये लेबर नहीं है, तो विजन है। आप समझे ना, प्रैक्टिस ही करना है, तो वो साइंटिफिकली देखना है, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल। ये कुदरती रचना ऐसा नहीं, कुदरती रचना देखते हैं मगर उसमें 6 तत्वों और कुदरती कानून इनबिल्ट है, तभी ये अवस्था बनी है। और इसीलिए कुदरती रचना है कि कोई व्यक्ति ने अपनी मर्जी से बनाई नहीं है, तो फिर गुनहगार कौन? कोई नहीं। अवस्था मात्र तो फिर किसी की भी है, मानव वचन का है। तो ये प्रोसेस, इसीलिए कहते हैं ना, आध्यात्म मार्ग वो साइंटिफिक है, वो साइंस है, वो धर्म नहीं है। और वो अगर धर्म बोलना है तो वो स्वधर्म में आने का मार्ग है, पर धर्म से मुक्त होने का मार्ग है। अभी तक हम पर धर्म में ही थे, प्रकृति के धर्म में। अभी हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं और स्वधर्म में सेट होना चाहते हैं, मगर पर धर्म के साथ जुड़ी हुई जो बिलीफ है, इसको तो मिटाना पड़ेगा ना। अवस्था को नहीं मिटा सकते, बिलीफ को तो मिटा सकते हैं ना, क्योंकि पहले हम शरीर से ऐसे मान के बनाई थी ना। अभी हमको समझ में आ गया कि हम तो शरीर है ही नहीं, चलाने वाले नहीं, तो ये बिलीफ की कोई जरूरत, और इसका संचालन तो खुद करता है। बिलीफ नहीं होगी तो भी करेगा, क्योंकि ये तो प्रोग्राम फिक्स है उसका। तो इसीलिए वो बिलीफ जो है, जो निकलती है डिस्चार्ज के रूप में, इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, और परिणाम जो आने वाला है वो तो रहेगा। बिलीफ को ही खत्म करना है, बाकी कुछ करना नहीं। तो ये अवेयरनेस की बात है। कोई भी बात आप जब मैकेनिकल करोगे ना तो फिर वैल्यू नहीं रहेगी, मगर जागृति पूर्वक करोगे। और अध्यात्म मार्ग में वास्तव में कोई लेबर नहीं है। क्या नहीं है? कोई लेबर नहीं है, कोई प्रकार का लेबर नहीं है। इतना सरल, सहज और सुगम मार्ग, आप समझे ना। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया था, खिचड़ी बनाने से भी सरल है। तो ये मार्ग है, यहाँ कोई मेहनत ही नहीं है, जहाँ कोई रिलेटिव सत्य के ज्ञान की वैल्यू ही नहीं है, जो आज तक थी, क्योंकि सेंटर में शरीर था तो रिलेटिव सत्य के ज्ञान की वैल्यू थी। अभी सेंटर में आत्मा हो गया, तो हमारे ज्ञान दर्शन में रिलेटिव सत्य की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अभी हमको मैं शरीर हूँ वो मान्यता भी नहीं रहेगी, और मैं चला रहा हूँ वो भी। तो फिर वो ज्ञान की क्या जरूरत है हमको भी। और जो डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको डिमोलिश करो ना। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आइदर गुड और बैड, आइदर पाप का है या पुण्य का है जरूरत, क्योंकि आधार ही चेंज हो गया। क्या हो गया? आज हम जब मकान के मालिक हैं, मकान के मालिक है, उसमें कुछ भी होता है तो हम उसके लिए सोचेंगे कि चलो विंडो है, विंडो का ग्लास टूट गया है तो रिपेयर करवाना पड़ेगा, पंखा बिगड़ गया है तो रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बिगड़ गया है तो रिपेयरिंग, टाइल्स निकल गए तो करना पड़ेगा, ये वॉल खराब हो गई है करना पड़ेगा, फर्नीचर टूटा है तो करना पड़ेगा, डोर सब कुछ करना पड़ेगा, नल सब कुछ करना पड़ेगा, बिगड़ जाएगा तो। आप समझे? पर जैसे ही हमने मकान का सौदा कर दिया, क्या कर दिया, और बगल के मकान में रहने के लिए चले गए, पैसा आ गया, दस्तावेज बन गया, उसको सौंप दिया, हम अलग मकान में रहने के लिए, फिर वो पूरा मकान गिर भी जाता है, हमको सोचने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं। तो चेंज क्या हुआ? स्टेटस चेंज हो गया है। क्या हो गया? तो वो सब्जेक्ट फिर हमारा, फिर कुछ भी हो जाए मगर सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। नाउ दैट इज अंडरस्टैंड ना? अभी समझ में आया? आपका स्टेटस चेंज हो गया। आप समझे ना? शरीर भी है, आत्मा भी है, दोनों पहले भी था, आज भी है, मगर पहले दोनों था, मगर स्टेटस था मैं शरीर हूँ, सोचने वाला, बोलने वाला, करने वाला हूँ, सत्ता संपत्ति सब साधन मेरा है, ये सोच के साथ हम जीते थे। अभी मालूम हो गया तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला हूँ, और शरीर तो कुदरत ने बनाया है। हवा, पानी, खुराक कुदरत देते हैं, कर्मों के भुगतान के संयोग कुदरत देते हैं। आप समझे? शक्ति भी कौन देते हैं? कुदरत देते हैं।
फिर इसके बारे में जो जो इम्प्लीमेंटेशन कुदरत करवाती है शरीर के साथ, इसमें हमारे सोचने से क्या फर्क होगा बताइए। और अगर रॉन्ग बिलीफ लेकर आए, इसकी वैल्यू खत्म कर दो बस, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो बिलीफ जो है, जो हमको भड़काती है, इसको जीरो कर दो। और जो उदय में लिखा है वो तो होकर ही, आप समझे ना। जैसे मेरा पाँव को फ्रैक्चर होना है, वो तो होगा ही, लिखा है तो। मगर फ्रैक्चर होगा तो मेरे को क्या होगा, फिर मेरी लाइफ कैसी होगी, परिवार का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, प्रोफेशन का क्या होगा, वो सोचने की जरूरत, क्योंकि ये संजोग दिया है तो संजोग के साथ शक्ति भी कुदरत ने हमारे को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हम शरीर था इसीलिए सोचते थे और ये इस सोच को हम सपोर्ट देते थे, अभी जरूरत। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, हमारा आधार ही चेंज हो गया है, आप समझे ना। और कुछ पूछना है तो पूछ, आपको कोई प्रश्न और करना है तो करिए बस। ओके, जय सच्चिदानंद। आज प्रार्थनाમાં આમાં લખ્યું છે ને કે આપણે કરીએ છીએ तो की क्षमा मांगता हूँ, जो भी दृष्टि संबंधी दोषों हुए उसकी मैं क्षमा याचना करता हूँ और पर ये दोषों ना था ये भी शक्ति मांगू। तो क्षमा मांगता हूँ तो उससे क्या नेक्स्ट वर्क का कॉज दिखता है नहीं, और वैसा दोष ना हो वो तो समझ गए कि हमें हम निश्चय कर रहे हैं कि हमेशा हमें दृष्टि संबंधी दोष ना हो और कुदरती रचना देखें। हाँ, लेकिन क्षमा मांगता हूँ जो अभी तक जो भी दृष्टि संबंधी दोष हुए हैं उसकी मैं क्षमा मांग रहा हूँ, तो वो दोषों का कॉज तो गिर गया है, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट बर्थ में आने वाला है। तो क्षमा मांगने से वो दोष का क्या होता है, कॉज में क्या दिखता है, वो उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन। क्षमा मांगना उसका मतलब यह है, आप स्वीकार करते हो कि शुद्धात्मा हूं और कुदरती रचना है, दोनों करेक्ट है, मैं अप्लाई नहीं कर सकता, सो आई एक्सेप्ट इट, दिस इज माय मिस्टेक एज अ ज्ञान एंड दर्शन। तो वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या है परिणाम, तो जो मेरा भूल हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आई एक्सेप्ट इट, दिस इज माय मिस्टेक। सो लेकिन वो कॉज तो गिर गया, तो वो भले गिर गया तो आएगा, मगर कॉज गिर गया तो इसका रिजल्ट भी आएगा। मगर आप क्षमा किसकी मांगते हैं, जो दोष हो गए, दृष्टि संबंधी दोष हो गए, वो दृष्टि में क्या है, मैं शुद्धात्मा हूं, ये कुदरती रचना। हाँ, तो वो तो परिपक्व करना है, आपने उपयोग किया तो भी परिपक्व होगा, क्षमा मांगोगे तो भी परिपक्व होगा, क्योंकि वैल्यू किसकी किया, उसी की। जो उपयोग करना था वो मैंने नहीं किया, तो वैल्यू किसकी बढ़ी, उपयोग की। तो नेक्स्ट बर्थ में क्रिया की नहीं बढ़ी, क्रिया में उपयोग नहीं किया उसकी बढ़ी। भी एक्सेप्ट कि उपयोग करना चाहिए मगर मैंने नहीं किया, तो फिर भी हमने एक्सेप्ट किया ना, तो इसीलिए बार बार मैं ऐसी गलती नहीं करूं, मैंने उपयोग जो करना चाहिए वो मैं करता रहूं। तो इसका इफेक्ट नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा कि वो जो जागृति है वो बढ़ेगी, जो जहाँ जागृति तो अभी काम में आएगी, इस बर्थ में वो जो क्षमा मांगी उसकी बीज का फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। जागृति जो का बढ़ावा मिलता है वो अभी मिलेगा, जागृति का बढ़ावा इसी बर्थ में मिलेगा। यस, आपने एक्सेप्ट किया ना कि वो उपयोग करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया और करने की मेरे को शक्ति दो, तो वैल्यू किसकी बढ़ाई, ज्ञान दर्शन की ना, कि बीज की बढ़ाई। तो ये बर्थ में जागृति बढ़ेगी बस। मेरे को लगा कि नेक्स्ट बर्थ में बीज का फल आएगा। और बाद में मैंने ये कहा कि अगर ये संजोग बन गया जिसमें आपने ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया है और बाद में वो संजोग हाजिर हो गया, उस समय आपने वही ज्ञान दर्शन का उपयोग किया, तो वो ज्ञान दर्शन भी आएगा और बीज का फल भी
आएगा। मगर अभी आपके एग्जाम्पल में तो वर्तमान एक ही एग्जाम्पल के आपने बता दिया कि अभी मैंने उपयोग नहीं किया तो मैं क्षमा मांगती हूँ, तो एक ही पैकेज हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि वो पुरुषार्थ में हेल्प करेगा। दूसरा मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, जो आपने प्रश्न नहीं किया था कि वो प्रश्न दोबारा आपको याद आया, उस समय आपने देख लिया यही अवतार में, तो आपका ज्ञान दर्शन भी पक्का हो गया। और वो बीज डिसॉल्व हो गया, इरेज हो गया, डिसॉल्व नहीं होगा, बीज का भी फल आएगा, जागृति का भी फल आएगा। अभी आप समझे? तो यही बात में जागृति बढ़ती जाएगी, क्षमा मांगते तो प्रार्थना करेंगे। इसके लिए क्षमा मांगने का मतलब जागृति बढ़ाने के लिए, ये गलती के लिए नहीं, उपयोग के लिए क्षमा मांगते हैं। मन वचन काया की अवस्था की क्रियाओं के लिए क्षमा नहीं मांगते। उस अवस्था में हमने ज्ञान दर्शन का उपयोग नहीं किया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का, उसकी क्षमा मांगते हैं, जो हमको पुरुषार्थ के रूप में ये जागृति होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास दृष्टि है, इसका उपयोग नहीं किया। क्या नहीं किया? समझ में आया कि नहीं? जिसके पास ये ज्ञान है कि भी विचार अच्छे होने चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, वर्तन अच्छा होना चाहिए, किसी का साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, परिग्रह कम रखना चाहिए, ये सब जो ज्ञान जिसके पास है, अगर उनकी प्रकृति ऐसा नहीं करेगी तो वो माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? क्योंकि उनका पास ज्ञान क्या है, प्रकृति ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी है वही मांगेगा ना। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? और शुद्धात्मा में बस, तो वो चूक गए। इसमें मन वचन का है, क्या किया वो सब्जेक्ट, दोनों का एंगल क्या है, शब्द एक ही है, प्रतिक्रमण या क्षमा मांगना, आप समझे ना? शब्द एक ही है, मगर शब्द का जो उपयोग है वो यहाँ विजन के लेवल पे और यहाँ क्रिया के लेवल पे। समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? नहीं, वही था कि क्षमा मांगने से क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा जय सच्चिदानंद। बोलिए। ये जो हम लोग जो साइंस है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करने के लिए जैसे प्रैक्टिकली हमको जो एप्लीकेशन करना है डेली लाइफ में, वैसे तो जागृति नहीं रहती है। तो मैं आज जस्ट आफ्टरनून में सोच रहा था कि हम लोग निरंतर जब जाप करें कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मतलब अंदर ऐसे, तो उसका एप्लीकेशन में कुछ फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि अदरवाइज विदाउट एनी प्रोसेस वो जो सेपरेशन का जो प्रोसेस है ना वो होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस बताइए कि कैसे ये सेपरेट रहना चाहिए। जैसे डे टू डे एक्टिविटी में फादर से बात की है, ब्रदर से बात की है, कि एम्प्लॉय से बात की है, तो उसमें वो डीलिंग में कैसे ये सेपरेशन का प्रयोग करना चाहिए? प्रयोग तो सिंपल है ना, दोनों की प्रकृति का संचालक ही कुदरत है। हमको तो कुदरत की रचना देखना है, दोनों की प्रकृति को। फाइल नंबर 1 है या सामने वाली फाइल है, दोनों की। वो याद नहीं रहता है ना, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ टूल मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा। जैसे अजप जब जाप में शुद्धा तो रहता है कि ये कुदरती रचना से सब हो रहा है। अजप जब जाप करते हैं ना तो उसमें मुझे थोड़ा ऐसा सेपरेशन का अनुभव होता है। जो भी प्रयोग आपको हेल्प करता है वो प्रयोग कर देता है। ऐसे ये एक प्रयोग है, ऐसा और कोई प्रयोग है जिससे सेपरेशन का दूसरा भी प्रयोग दिया है ने, आपको स्वाहा करना है, आध्यात्मिक यज्ञ, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, इनके पीछे जो बिलीफ है, बिलीफ को क्या करना है, यानी मेरे इसको कंसर्न। तो इसमें ज्यादा हमको डीप में डिस्कशन करने की जरूरत है। किसी ने कहा इसको क्या अक्ल, उनके अंदर अक्ल नहीं है, हमने कहा स्वाहा, क्योंकि मैं ये तो कुदरती रचना है, इसने अच्छा किया तो भी स्वाहा। तो स्वाहा का मतलब होता है बिलीफ को स्वाहा करना है।
अवस्था के पीछे जो बिलीफ है, इसको क्या करना है? बस। तो कहता है ये तुम्हारा, ये आपका भाई है, हमको स्वाहा करना है, भाई ये है, मैं, तो वो बिलीफ को स्वाहा कर दो ताकि हमको कोई साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं कर। उदय में जो होने वाला है वो होगा। अज्ञान को मिटाना है, उदय को बदलना, वो अध्यात्म विज्ञान का विषय। अज्ञान को मिटाना, और अज्ञान बिलीफ के रूप में है, क्रिया के रूप में नहीं है। समझ में आया? ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते थे रॉन्ग बिलीफ, राइट बिलीफ। बस आप समझ में? बिलीफ को स्वाहा बिलीफ को स्वाहा करना, समझ में आया? ये प्रयोग है, ये सब प्रयोग से ही हमारा ये ज्ञान परिपक्व हुआ है। पिछले अवतार का प्रयोग था, आज तो रिजल्ट आया। आज जो मैं बोल रहा हूँ वो अनुभव कैसा हो, वो अनुभव ऐसा नहीं कि आज का है, वो अनुभव लेकर आया हूँ, तब ये बता रहा हूँ। आज ये सब प्रयोग की मेरे को जरूरत नहीं है, मगर जो अनुभव करके आया हूँ वो सभी एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मैं कहाँ से लाऊंगा, किताबों में तो है नहीं, खुद का अनुभव प्रयोग बताऊंगा ना। और वो भी ज्ञान में लेकर आया हूँ, अनुभव सिद्ध करके। आप समझे? तो अनुभव का मतलब ये नहीं कि ये अवतार का है, लेकर आए। जैसे भगवान को अनुभव हुआ, क्या हुआ? वो लेकर आए थे, 1958 में खुला हुआ, ये अवतार का नहीं। तो समझो, अनुभव शब्द का मतलब होता है कैरी ऑन फ्रॉम द प्रीवियस। और आज भी वो अनुभव अगर संपूर्ण नहीं हुआ तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया ना? अच्छा, ये हम लोग मतलब मुझे ऐसा सेपरेशन का नहीं, तो हम मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया नहीं होगा जिससे मुझे सेपरेशन का फीलिंग अभी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति गलत सही नहीं होती है, मगर उनका जो स्टैंड होता है ना, स्टैंड वो रिलेटिव सत्य वाला होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरे को धार्मिक धर्म पूजा पाठ नहीं करना है, मगर मेरे को मानवता का कार्य करना है, तो ये उसका एथिक हो गया। कोई कहता है नहीं मेरे को तो पुण्य का कार्य करना है, कोई कहता है नहीं मैं तो जो गुरुदेव बताते हैं मैं उसको फॉलो करूंगा। तो ये सबका अलग अलग प्रकार की सोच होती है। कोई कहता है कोई गरीब आदमी आता है, हम व्यवहार में जाते सब्जी लेने के लिए, तो उन्होंने 50 पैसा 2 रुपया ज्यादा ले लिया, छोड़ दो। रिक्शा वाले ने 5 रुपया ज्यादा दिया, छोड़ दो। सबका अपना अपना एथिक है, मगर ये सब एथिक कनेक्टेड विद द। तो इसमें अज्ञान खत्म, अज्ञान अज्ञान ट्रांसफर होता है मगर खत्म, क्योंकि सेंटर में क्या रहता है? समझ में आया मेरी बात? तो इसीलिए आपने गलत किया ऐसा नहीं है, आपने पिछले अवतार में जो कुछ भी सोचा वो सब्जेक्ट टू बॉडी सोचा है, और इसीलिए वही निकलेगा ना, वही निकलेगा ना डिस्चार्ज के रूप में, तो वही निकलेगा ना जो आपने सोचा है। भले वो प्रकृति के लिए अच्छा है, मगर है तो रिलेटिव सत्य ना, तो सनातन सत्य कैसे निकलेगा? तो बात ये है। और अभी हमको सनातन सत्य का उपयोग करके 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 परिपक्व करना है, और वो सनातन सत्य की वैल्यू और इंटरेस्ट हमारी दृष्टि में हमको बढ़ाना है, रिलेटिव सत्य को डिवाइड करने के लिए। क्योंकि पहले तो उसकी वैल्यू थी, तभी तो कैरी ऑन हुआ। अभी इसको मिटाना है वैल्यू, तो सनातन सत्य की वैल्यू बतानी पड़ेगी खुद के ईगो को, ये इसकी वैल्यू है, तभी जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये खुद को बताने की बात, दूसरे को बताने की बात नहीं है। ईगो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, बिल्कुल नहीं करता है। तो डिस्चार्ज ईगो एक्सेप्ट करे कि ना करे, लाइव ईगो एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ वो करते हैं, डिस्चार्ज वाला पुरुषार्थ नहीं है। और डिस्चार्ज वाले को परिवर्तन करने की कोशिश भी नहीं करने का, जैसा है वो खत्म हो रहा है, उस बिलीफ को हमको कैरी ऑन करना नहीं है। इट इज मोर देन, और वो बिलीफ अपने आप स्वयं वो खत्म हो रही, हमको करने की जरूरत। अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया तो कैरी ऑन खत्म हो गई। समझ में? अगर हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को अप्लाई किया तो बिलीफ अपने आप खत्म हो जाएगी।
तो वो कैरी ऑन नहीं होगी। यही तो एक्सपायर्ड का मतलब कोई करना नहीं है, वो खत्म होने के लिए आई है, हमने सपोर्ट दिया तो ही कैरी ऑन, नहीं तो नहीं होगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आ तो समझ में आवे છે કે हिंदी ये तो समझ में आता है कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहज को प्राप्त हो, तो जैसे प्रतिष्ठित आत्मा ये भी भाव करता है आत्मलक्षी के भेदभाव छूटी जाए, अभेद स्वरूप प्राप्त થાય, और दूसरा स्वसत्ताમાં रहूं અને स्वसत्ताમાં રહી स्वसत्ताનો જ उपभोग करूं, तो इसका परिणाम कैसे आएगा स्वामी जी? स्वसत्ता में रहूं और स्वसत्ता का उपभोग करूं, इसका परिणाम ये आएगा कि पर सत्ता आपको प्रभावित नहीं कर पाए। पर सत्ता रहेगी उदय कर्म के आदि, मगर प्रभावित नहीं कर पाए। पर सत्ता पर स्वसत्ता लास्ट पर्थ में भी होती है, मगर पर सत्ता प्रभावित नहीं करती, क्योंकि स्वसत्ता में स्थिर हो गए, और पर सत्ता तो स्वयं को ही डिस्चार्ज हो रही है, करने की जरूरत सिर्फ प्रभावित ना हो गए, बहुत हो गए, डिस्चार्ज तो होना ही है, हमको इसीलिए कोई प्रयास करने की जरूरत। सभी अवस्था अपनी लाइफ लेकर आए हैं, पर स्वयं को ही एक्सपायर हो रहे हैं, हमको एक्सपायर करने की जरूरत नहीं, समय के साथ वो खत्म हो रही है। हमको अपना विजन चेंज करना है, अवस्था को चेंज नहीं करना है, और अवस्था के साथ जो रिलेटिव सत्य का विजन है, रिलेटिव सत्य की जो सोच है हमारी, वो भी जो आपने सनातन सत्य का उपयोग किया तो वो सोच भी अपने आप एक्सपायर हो जाएगी। स्वामी जी, ये था कि जैसे ये भाव हम करते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा जैसे अभिभाव करता है, ये वाला भाव, तो नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट आएगा कि ये बर्थ में नेक्स्ट बर्थ? ये बर्थ में तो आपकी जागृति को बढ़ाने में सहायक बनेगा। अच्छा, सहायक बनेगा, जागृति बढ़ाने तो रहेगा, क्योंकि तो आपको जागृति का उपयोग करेंगे तो जागृति में तो हेल्प करेगा। नेक्स्ट बर्थ में वो जागृति का उपयोग आपको रिजल्ट के रूप में जागृति आएगी, उस समय आपको पुरुषार्थ, यस, एफर्टलेस पुरुषार्थ। जैसे केवल ज्ञानी को लास्ट बर्थ में एफर्टलेस, माता के गर्भ में से एफर्टलेस होता है, उसको एफर्ट की जरूरत नहीं, जागृति भी लेकर आए, उदय भी लेकर आए और जागृति भी। और स्वामी जी, आपने कल वो बताया था कि गर्भ में भी जैसे हम अलग रह सकते हैं, जो स्पष्ट वेदन आपने बोला था, तो उनको जैसे अलग रहते हैं, तो वैसे भी हम हमारी जागृति बढ़ाते 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 हम सभी अवस्था के अंदर अलग रह सकते हैं। जैसे स्वप्न में कभी कभी ऐसा होता है कि जब ड्रीम आता है तो हम उसमें अलग नहीं रह सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है जब उठ जाने के बाद ये ड्रीम है। तो यही संयोग जब ड्रीम में आते हैं, तो अगर हमारी जागृति बढ़ जाती है तो ड्रीम में भी हम अलग रह सकते हैं। बिल्कुल, देखो जागृत भाग अलग है और मन वचन काया का भाग, जिसमें माता का गर्भ की अवस्था, खुले आंख की अवस्था और बंद आंख की अवस्था, ये दोनों क्या है? अलग है। इसीलिए हम अलग रह सकते हैं, अलग देख सकते हैं, अलग अनुभव भी कर सकते हैं। फंडामेंटल तो अलग है ही, भ्रांति से जुड़ जाते हैं तो विज्ञान से भ्रांति खत्म हो जाती है, सामीप्य भाव खत्म हो जाता है, बस। लेकिन स्वामी जी, ये प्रश्न है कि ड्रीम में जब आता है और जब वो जुड़ जाता है, अभी इतना वो नहीं है कि हम ड्रीम में भी अलग रह सकते हैं, तो अगर अलग नहीं रह सकते हैं तो उसका भी कर्मबद्ध होता है, होगा ना, क्यों नहीं होगा? तो उसका रिजल्ट भी फिर ड्रीम में आएगा, तो ड्रीम में ही आएगा, ड्रीम में ही आएगा, आप समझे। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जब ज्ञान देते समय प्रयोग दिया था, जब रात को सो जाओ, वो भी 8, 9, 10, 11, 12 जितने बजे सो जाते हो, वो उस समय आपको कान में सुने ऐसा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसे बोलते 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 सो जाने का, यानी आपकी शुद्धात्मा वो जागृति रहेगी। ड्रीम बीम जो भी आएगा आपको मालूम, उधर में तो वो ऑटोमोट हो जाएगा।
लास्ट मोमेंट की जो अवेयरनेस होती है वो कंटिन्यूस रहती है। आप समझे ना। और बाकी जो ड्रीम आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये ड्रीम है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं, ये मेरी अवस्था बस। आप समझे, ये प्रयोग है, अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताया हुआ ये प्रयोग है। वो खुद उन्होंने सिद्ध किया है। आप समझे। तो इसीलिए अगर दिन में प्रवृत्ति के कारण अगर वो ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर पाते तो रात को तो कर पाते हैं। रात को तो मनोवचन काय का स्थूल का उपयोग और स्थूल संजोग भी, तो उसमें शुद्धात्मा पद में रहना उनके लिए आसान है। ड्रीम भी कुदरत लाएगी और शुद्धात्मा तो सिर्फ उसको लक्ष्य रखना है और ज्यादा कोई मेहनत करनी। आप समझे। तो इसलिए रात का प्रयोग आसान है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो। और दिन में हमने ये कहा अजपा जाप, जैसे रात को बोलना है ऐसा दिन में भी करना है तो कर सकते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ वैसा अंदर बोलो, बाहर बोलने की जरूरत नहीं। वो अजपा जाप भी एक प्रकार की क्या है, जागृति के लिए है। ये सब प्रयोग जागृति के लिए, ये चैंटिंग नहीं है। हाँ यस यस हाँ पद का मैं जो कुछ भी याद रखता हूँ वो रिलेटिव ज्ञान के हिसाब से मैं याद रखता हूँ। ये Yes. मेरा है, यस यस मैं हूँ। और मेमोरी जो भी बनती है उसके कारण ही मेरी आज की मेमोरी बन गई है। यस जिसको भी मैं वैल्यू करता हूँ वो सब मैं याद रखता हूँ। जैसे मैं उसको कुदरती देखते रहूंगा, इवन मेरा जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है वो भी कुदरती अगर देखते रहूंगा तो धीरे धीरे फिर मेरा मेमोरी जीरो की तरफ बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा मेमोरी। बताओ। सबसे पहली बात यह है, लाइफ में जो कुछ भी आपको काम करना है वो मेमोरी लाइफ तक रहेगी, वो मेमोरी नेक्स्ट बर्थ में नहीं होगी। और ये मैकेनिकल है और फिक्स है। मगर जो मेमोरी है और जो अवस्था है इसके साथ आप अटैच हो गए तो कॉज बनेंगे तो इफेक्ट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में आएगा। और वो कॉज की प्रोसेस है मन बुद्धि चित्त अहंकार की, वो भी कैरी ऑन होगी। इसके साथ आपकी जो रिलेटिव सत्य की बिलीफ है वो भी अज्ञान के साथ कैरी फॉरवर्ड। आप समझे। तो क्योंकि आधार ही रिलेटिव सत्य का है। क्या है, जैसे आज मैं बहुत कुछ चीजें याद रखता हूँ, क्यों याद रखता हूँ कि कुछ मेरा उसमें कुछ बेनिफिट है या जो भी। हाँ। तो अगर ये कुदरती मैं मानना चालू कर दूंगा तो मैं अपना वो बेनिफिट तो खत्म ही हो गया उसमें। वो हम मानते हैं ना। अगर बेनिफिट खत्म हो गया तो नुकसान के लिए तो नुकसान भी नहीं होगा ना। नुकसान मगर ऐसा नहीं। कल पाँव टूटना है तो टूटेगा ही, कल लॉटरी लगनी है तो हम सोचेंगे इसीलिए नहीं लगेगी। बट मेरा जो ध्यान रखने का जो प्रक्रिया है वो इसीलिए कहते हैं कि वो ध्यान रखने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृत गुण है, वो लाइव का गुण नहीं है। तो प्रकृति में जो याद रखना है वो प्रकृति याद रखेगी, ये उनका नेचर है। तभी तो व्यवहार होगा, नहीं तो व्यवहार कैसे होगा। मगर वो प्राकृत गुण है, वो कोई पुरुषार्थ वाला गुण नहीं है, वो रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ, इसीलिए हमने पहली बार बताया कि ये जो प्रतिष्ठित आत्मा हम जो डिस्चार्ज कहते हैं वो पिछले अवतार में चार्ज करके आया है, प्रोसेस करके। वो प्रोसेस अभी डिस्चार्ज में हो रही है, सेम प्रोसेस, मगर वो ऑटो मोड है। अवस्था कुदरत देती है, प्रोसेस आपकी है। तो आपको लगता है कि प्रोसेस से कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य कुदरत करवाती है आपकी प्रोसेस के कॉज के मुताबिक। और वो कॉज कैसे था, पिछले अवतार। तो आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो भी डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज की स्थूल अवस्था कुदरत देती है। तो इसलिए रूपक में आता है वो। बहुत सारे संत महात्मा जो होते हैं जैसे उनको जैसा नैतिक रखो, इतना तल्लीन हो जाते हैं अपने आप में, जैसे वो भूख प्यास भी भूल जाते हैं।
वहां तक कुछ हो सकता है। तो एक मतलब क्या मेमोरी की मतलब बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो रही है ऐसा? वो प्यास भूल गए, ठीक है, व्यवहार से कहेंगे चलो भी अच्छी बात है, उनको देहाध्यास नहीं है या तो उसकी उनकी वैल्यू नहीं है, बराबर, मगर उदय कर्म तो है ही। उदय कम तो है। तो जो भी लोग भूल सकते हैं, खाना पीना, अपनी लाइफस्टाइल कहे या लग्जरी लाइफ कहे या नेसेसिटी भी छोड़ देते हैं, ऐसे होते हैं। एंड बहुत बार मगर वो प्रकृति के साथ रिलेटेड जो क्वालिटीज है ना, इसे आत्मा से कोई मतलब, इनका बेनिफिट होता है, वो भी रिलेट हो सकते हैं। जैसे मैं अगर 1 महीना भूखा रह सकता हूँ तो मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, मगर वो तो प्रकृति की बात है ना। भूखा रहना वो अलग है, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि वो भूल जाते हैं, मतलब भूख ही नहीं, उनको याद ही नहीं कि अभी खाना खाना है, अभी पानी पीना है, ऐसा। देखो, भूल जाना और भूखा रहना, रिजल्ट एक ही आएगा ना, शरीर में तो कुछ नहीं जाएगा ना। मतलब वैल्यू अभी खाने पीने की भी वैल्यू नहीं है उनको, ऐसा। मैं समझ गया, मैंने कहा ना कि कई संत लोग, साधु लोग ऐसा कर सकते हैं, मगर मेरा कहने का मतलब है वो भूल गए, याद नहीं आया, तो उनके रिलेटेड उनको कोई सब्जेक्ट अभी नहीं है। खाना है नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है, पचेगा नहीं पचेगा, कच्चा खाना है पक्का खाना है, वो सब्जेक्ट पूरा फूड फूड रिलेटेड सब्जेक्ट क्या हो गया उनका, खत्म हो गया। तो वो अपनी समाधि में आसानी से वो स्थिर रह सकते हैं, अपना उपयोग वहां रख सकते हैं। तो उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। अगर इसका उपयोग वो आत्मा की जागृति में या कुदरती रचना देखने में लगाएगा तो, मगर इसकी जागृति रहेगी कि मैं भूखा रह सकता हूँ, ये मेरी शक्ति है, तो रिलेटिव शक्ति होता है। तो पुण्य के मार्ग में आगे जाएगा, मुक्ति के मार्ग में। तो अवस्था मात्र तो कुदरती रचना है, आप समझे ना। वो खाना खाने का भूल गए, खाना नहीं खाया उन्होंने, फिर भी वो अस्वस्थ रहे, ये प्रकृति का सब्जेक्ट है और मन की कैपेसिटी का सब्जेक्ट है। वो कैपेसिटी शब्द आत्मा को लागू नहीं होता है, फिर भी अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर उस कैपेसिटी का उपयोग अगर आत्मा की जागृति के लिए करें तो अच्छी बात है। सिर्फ प्रकृति जागृति के लिए करें तो वो अच्छी बात, मतलब संसारी मार्ग है, पाप पुण्य का मार्ग है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के पास एक व्यक्ति आया जो नर्मदा के तट पर रहता था और प्रदक्षिणा करता रहता था, और नर्मदा किनारे झोपड़ी में रहता था, कच्ची झोपड़ी में, रिटायर व्यक्ति था, कहीं सालों से रह रहा था, जो भी साधना बनना है वो करते थे। तो एक हमारे सत्संगी महात्मा उनको दादा भगवान के पास लेकर आए। दादा भगवान ने उसको रिस्पेक्ट दिया, आसन दिया बैठने का, और फिर बताया कुछ बातचीत करो। तो वो जो महात्मा लेकर आए थे हमारे सत्संगी, उन्होंने बताया कि ये परिक्रमा करते नर्मदा की, ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते, खाना बना कोई खाने के लिए छोड़ देते तो खा लेते, नहीं तो अपने ध्यान में मस्त रहते। और उनके पास सिद्धि प्रकट हुई, क्या हुई है, साधना से। तो वो नर्मदा तट है, नदी का तट, वो आर पार पानी के ऊपर चल के जा सकते हैं, ये उनके पास क्या है, पानी के ऊपर चल के जा सकते हैं। तो दादा भगवान ने कहा ये तो अच्छी बात है, ये सिद्धि है तो उनके पास, हमारे पास नहीं है। तो उस जमाने में हम 25 पैसा दे के जाते थे, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, हम 25 पैसे में जाते थे, वो सिद्धि से जाते बस। आप समझे कि नहीं समझे, इसमें क्या कोई बड़ी बात है, सिद्धि का कुछ बात तो है, रिलेटिव शक्ति से ठीक है, रिलेटिव में ठीक है, लोग इम्प्रेस भी होंगे, इट्स ओके। आत्मा से क्या मतलब, क्या मतलब है, ये प्रकृति का सब प्रयोग है, प्रकृति रिलेटेड सब पावर से,
कभी किसी का उपयोग हो सकता है। आज जिसने AI सोची उनका ब्रेन कैसा होगा, ऊपर ब्रेन नहीं होगा इसके फील्ड में, तो है क्योंकि प्राकृतिक गुण है ना। कोई आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की हाजिरी जरूर है मगर आत्मा की क्वालिटी नहीं। तो इसलिए रिलेटिवशिप तो कोई भी है, आपको नेम फेम पैसा सब कुछ मिलेगा, सम्मान सब मिलेगा, मगर इससे उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना संभव नहीं। और वो भी संजोग कोई परमानेंट तो है नहीं। आज AI सोची, इसने AI से और आगे कुछ सोच लिया तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी वैल्यू अभी थी 5-15 साल से और धीरे धीरे बढ़ रही थी। आज AI आई तो वैल्यू क्या हो गई? अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब क्लरिकल क्लार्क, जो क्लार्क मैनुअल करते थे वो अभी सॉफ्टवेयर से करते हैं। तो हुआ तो क्लरिकल, आपने जॉब दिया वो जॉब करते हैं तो क्लरिकल हुआ ना। पहले मैनुअल करते थे वो क्या करते हैं अभी सॉफ्टवेयर से करते हैं। तो जो आपका एक ग्रेड था वो खत्म हो गया क्योंकि AI आ गई। भी AI से भी ऊपर आएगा तो उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये सब दुनिया में चलता रहता है, आप समझे। धीरे धीरे डिजिटल करेंसी आएगी, बंद हो जाएगी, डिजिटल करेंसी आएगी तो वो नोट गिरने का मशीन क्या हो जाएगा? नोट ही नहीं तो कौन लेगा? मशीन कौन लेगा? तो कंपनी क्या हो जाएगी? तो ये सब चलता रहता है, इसमें गुड बैड नहीं है, ये साइकिल है, ये परिवर्तन वो संसार का नियम है। क्या है? परिवर्तन संसार का नियम। तो ये होता ही रहेगा, ये कोई परमानेंट स्टेटस नहीं, संसार में ऐसा होता ही रहेगा। तो मगर ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं तो आपका रिलेटिव सत्य की बिलीफ क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। मनुष्य बहुत ही अपने को अज्ञान निकालने का एक मौका ओनली सोचना ठीक रहेगा कि आयुष्य अपना लंबा होना चाहिए। अभी सोचने की जरूरत नहीं, हम तो यही कहेंगे कैसे भी करके हम अज्ञान मिटा सकें, इतनी शक्ति है। और अगर अज्ञान मिटाने में कोई हमको गैर समझ दे तो उसको सॉल्यूशन देने के हमको संयोग प्राप्त हो जाए, बस बहुत होता है। लाइफ तो छोड़ दो, सफरिंग के लिए होता है। लाइफ लंबी होती है इससे कोई मतलब नहीं है, लाइफ की क्वालिटी क्या है उससे मतलब है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लागे अति दूर। तो लंबा होने से क्या मतलब होता है? आज आप चेक द एवरेज लाइफ ऑफ द ग्रेट पीपल। आज आप देखो महावीर 72 ईयर्स, श्रीमद राजचंद्र 32 ईयर्स, स्वामी विवेकानंद 30 ईयर्स, रामकृष्ण परमहंस उनकी भी less than 50। फिर वो क्या कहते हैं वेदांत के वो शंकराचार्य less than 50। वो तो उनका डेवलपमेंट उस स्टेज तक आए थे। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लेंथ से कोई मतलब नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब अलग था कि जैसे अज्ञान की मात्रा जो है, मान लो आपको 100 को कम करना है, 100 को मैं एक वर्ष में 0 नहीं कर सकता हूँ, 50 करूंगा मान लो। तो अगर मेरे को 60 साल की उम्र मिलेगी तो 25 ही हो पाएगा, तो 100 साल मिलेगा तो 50 कर सकता हूँ। ऐसा जरूर नहीं। एज रिलेटेड अज्ञान नाश करने की प्रक्रिया, आपकी अवेयरनेस, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। लंबी आयुष्य है मगर वैल्यू इंटरेस्ट नहीं, अवेयरनेस नहीं तो क्या ज्यादा अवेयरनेस रख पाऊंगा? ऐसा मानते हैं मगर ऐसा लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी मैं तो यंग हूँ अभी, बहुत मेहनत करता हूँ, मैंने सोचा है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपये आ जाए फिर मैं शांति से चलूंगा। इस 5 करोड़ आ गए फिर 50 करोड़ आएगा, तो ये कोई उसके कोई एंड ही नहीं है। आप समझे कि नहीं? इसलिए वर्तमान में आप क्या कर सकते, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका हवाला डिपेंड मत कर दो, क्या कर दो, ऐसे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अभी ऐसा होगा तो करूंगा, फिर ऐसा होगा तो करूंगा।
आप समझे ना, पहले करा तो मैं पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, फिर डिग्री प्राप्त किया, बोला अभी डिग्री से क्या मतलब हुआ, अभी पैसा कमाऊंगा तो अच्छा लगेगा, फिर पैसा कमाया, तो पैसा कमाने से क्या फायदा हुआ, खाना पीना तो वही मिलता है, तो शादी करूंगा तो अच्छा होगा, तो फिर शादी करते हैं, तो शादी करने से क्या फायदा हुआ, तो बच्चा होने से फायदा होगा, तो बच्चा करते हैं, फिर माया की जाल में फंस जाते हैं, फिर बाहर निकलना तो ये वायदा, वर्तमान में रहो, वर्तमान में जो आप जागृत रहना चाहते हो वो प्रयास करो, संजोग तो आते जाते रहेंगे, ये जागृति और संजोग से कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, तो आप संजोग के ऊपर आपकी जागृति को डिपेंड मत रखो, संजोग तो आते जाते रहेंगे अच्छे बुरे, तो हम जागृति कैसे बना यहीं फोकस करो, यहाँ उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, तो कभी होंगे ही नहीं, सब कुछ ठीक होगा तो फिर मैं ये करूंगा, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, आप समझे, सभी लोग घर के परिवार के रिलेटेड लोग अच्छे ही हो जाए या अच्छे ही मिले, ऐसा पॉसिबल, और वो भी हमारे पिछले अवतार के कर्म का कारण, उनकी वजह से नहीं हमारे हिसाब की वजह से, तो इसीलिए ज्ञान दर्शन का उपयोग में डिपेंडेंट मत रहो, संजोग तो आते जाते रहेंगे, हमारी जागृति से उससे कोई डायरेक्ट कंसर्न, कभी भी आप जागृति में रहना चाहते हैं, खराब से खराब परिस्थिति में रह सकते हैं, सेपरेट तो रहना है, कोई क्रियाकांड तो करना नहीं है, तो इसीलिए जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। आपकी जो बात हुई माता के गर्भ में कर्म बनने की, तो मेरा क्वेश्चन उस पे है कि माता के गर्भ में हमें जो कर्म बनते हैं तो उसका आधार क्या होता है, कि माँ के साथ कनेक्टिविटी जो रहती है बच्चे की उसी के आधार से बनते हैं, या फिर उसकी जो विवेकता के जो ज्ञान दर्शन को लेकर आया है वो हिसाब से वही रहेगी, वो भी रहेगी और माता के और बच्चे का संयोग से भी रहेगी, माता की जो इफेक्ट होगी उनको भी तो इफेक्ट होगी, क्योंकि कनेक्टेड है ना, इसीलिए वो भी होगी, और पिछले अवतार का ज्ञान दर्शन भी उसको काम में आएगा, ऑफकोर्स आएगा, अभी इंद्रिय ज्ञान तो है नहीं उनको, और ऐसे बाह्य कोई रिलेशन तो है नहीं उनका, तो फिर जब जो बच्चा जो गर्भ में रहता है तो उसके भी जो भाव रहते हैं तो उसकी इफेक्ट माता के भी ऊपर कुछ पड़ती है, उसमें बच्चा अगर समझो है गर्भ में और वो थोड़ा बोल्ड है तो माँ के व्यवहार में कुछ ऐसा चेंजेस आता है, वो दोनों का कनेक्शन है, वो दोनों का कर्म है, एक दूसरों के साथ जुड़ा है, ऑफ कोर्स दोनों का परस्पर से, वो कर्म है ना, यानी कर्मों का फल है, तो फल में असर तो रहेगी, असर की मात्रा माँ को दिखेगी, बालक को दिखेगी नहीं, मगर वो रिएक्ट तो करेगा, अंदर प्रभाव भी करेगा, मगर बाहर कुछ दिखेगा, जो माँ ने अगर कुछ तीखा खाया रहता है या इफेक्ट होगा ना, यस, तो वो तो सब होगा। और दूसरा एक प्रश्न है स्वामी जी मेरा कि मतलब ये प्रश्न ऐसा है कि सब लोग ऐसा वैसा सुना है कि जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्ण भगवान आएंगे तभी उनकी मुक्ति होगी, बराबर, मतलब ये अद्भुत ही है बात, मैं ऐसा नहीं बोलती कि नहीं 100% श्योर है, पर ऐसा सोचने में आता है कि ऐसा विचार किया है इस बात के ऊपर, तो ऐसा होता है कि एक तरीके से ये बात स्वामी जी सही है या गलत ये बतानी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते मतलब उनके साथ हिसाब में तो जुड़ जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब वो आते तभी उनकी मुक्ति होती है, और फिर अभी दादा के साथ भी सब लोग बोलते हैं कि दादा भगवान मोक्ष में लेके जाएगा, दादा ने खुद ने भी बोला कि मेरे और 2-3 अवतार होंगे अभी, तो ये बात में कितनी सच्चाई है? ये सब एक ही थियरी चलती है, ये कौन सी है, सन ऑफ गॉड क्या है, सन ऑफ गॉड क्या है, क्रिश्चियन में कहते हैं मैं सन ऑफ गॉड हूँ, तो गॉड के पास ले जाने का मैं मीडिया हूँ, बात तो एंगल तो एक ही है ना, आप कुछ भी कहो, आज मैं गुरु हूँ और मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, तो मैं कहूंगा कि आई एम अ मीडिएटर, ही इज अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड,
तो मैं आपको ले जाने में सहायक करूँ। तो हर धर्म में एंगल तो एक ही है, चाहे मेथड कोई भी है। आज सभी धर्मगुरु मीडिएटर बन गए हैं मोक्ष में ले जाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द ग्रेट पीपल। कोई कहता है महावीर के माध्यम से ले जाएंगे, राम के माध्यम से ले जाएंगे, और जो भी कहेंगे, स्वामीनारायण भगवान ले जाएंगे, जो भी कहेंगे। भगवान खुद लेने के लिए आते हैं लास्ट मोमेंट में, अभी ऐसी वीडियो आती है। तो ये होता रहेगा, ये एक ही थियरी चलती है दुनिया में, एक ही थियरी चलती है। प्रेजेंटेशन अलग अलग है, मगर थियरी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक ही है। अगर मैं कल से कहूंगा कि मैं भी आपके मोक्ष की गारंटी देता हूँ, आई एम मीडिएटर, तो वो भी चलता रहेगा। मतलब वो चलता रहेगा, वो समझ में आया, पर ये बात है कुछ भी नहीं होता है, किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। क्या बताया मैंने? पहले एकदम शॉर्ट में कह दिया है कि भगवान महावीर भी अपनी पत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सकते, खत्म हो गई बात। फिर क्या मैं किसी को ले जाऊं, वो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? मार्गदर्शक बन सकता, मगर मुक्ति पाना है तो आपको खुद को ही पुरुषार्थ। मैं मार्गदर्शक बन सकता हूँ, मॉरल सपोर्ट दे सकता हूँ, मगर मैं ले जाऊंगा तो फिर चमत्कार की बात होगी। फिर पुरुषार्थ की जरूरत है क्या, जब तुम ले जाने वाले हैं? तो फिर ऐसा नहीं। तो ये सब हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के माध्यम से ये थियरी चलती है, एक दूसरे को डिपेंडेंट बनाने की। क्या बताया? व्यक्ति विशेष का मतलब डिपेंडेंट। आप समझे? आप उसको डिपेंडेंट हो जाओ, बस उनके शरण में आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। यही तो बात चलती है, हर धर्म में चलती है। और सुबह आपने बोला था स्वामी जी के सतयुग में, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे जितने प्रोफेसर रहते हैं स्कूल में, उसी तरह सतयुग में आत्मज्ञानी होते थे, सब अनुभवी होते थे। लेवल बड़े अलग अलग था उस समय, लेवल था अनुभव करना, ऐसा नहीं कि शब्दों बोलना। फिर जो लोग अनुभव करते हैं वो बताते हैं जो लेवल का है। कोई 5% है, कोई 10% है, कोई 20%, मगर अपने अनुभव की बात करेंगे। किताबों का माध्यम लेंगे, सदगुरु का माध्यम लेंगे, मगर बाद में उसको मोड़ देंगे एक्सपीरियंस में। सिर्फ शब्दों को रिपीट नहीं करेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड? वो कहता है ये सब प्राप्त होने के बाद, शास्त्र ज्ञान, धर्मगुरु का मार्ग सुनने के बाद, मैंने जो कुछ रियलाइज किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे फॉर्मेट तो होता ही नहीं। कैसे होगा? जब अनुभव की बात करते हैं ना, और जब अनुभव बोलेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी। और जब मैं दूसरे की बात करूंगा तो मेरी जिम्मेदारी कहां से रहेगी? जो भी है वो उनका है। तो बात सिंपल है, मगर दुनिया में ऐसी थियरी चलती रहेगी, और आम आदमी को तो वैसे भी कोई ज्यादा इस फील्ड में डीप में जाते नहीं है। सिंपली दे फॉलो द ट्रेडिशन एज पर द सिचुएशन एंड एज पर उदय कर्म। जिसको ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान जानने की तलब नहीं है, वो तो इसी में ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं, भाव कर सकते कि सनातन सत्य को लोग जाने, प्रार्थना कर सकते हैं, और दूसरा संजोग आते तो प्रयास कर सकते हैं, उसके आगे। और फिर इसका तनाव लेने की जरूरत। रामकृष्ण ने कभी प्रवचन नहीं किया तो भी लाखों लोग नहीं मानते हैं। तो फिर, और इसीलिए ये सब यश नाम कर्म की कमाल है। किसकी कमाल है? यश नाम कर्म होंगे तो जाने के बाद भी लोग पूछेंगे, यश नाम नहीं होगा तो जाने के बाद लोग नहीं पूछेंगे। समझे? तो ये बनता रहता है। और ये जो यशनाम कर्म आप बोल रहे हैं स्वामी जी, तो यशनाम कर्म के साथ उस व्यक्ति के कुछ ऐसे भाव भी रहे होंगे ना, इसीलिए तो यश नाम कर्म। क्योंकि जैसे अभी हम जलाराम बाबा का एग्जांपल लेते हैं, तो बोलते अभी भी वहाँ पे कोई जाता है तो भूखा नहीं रहता है, मतलब अभी भी उनकी जाने के बाद भी वो उनका यशनाम कर्म इसी तरह से काम करता है, लोग उनको याद करते हैं। हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा ना, यशनाम कर्म होता है तो लोग उनको जाने के बाद भी कई सालों तक उसको याद करते हैं, उसके अच्छे कार्य के लिए करते हैं। जैसे ये बर्थ खत्म होता है तो मेमोरी खत्म हो जाती है, तो अपने से बोलते कितने संस्कार पड़े हुए हैं,
ऐसा सुनने में आता है कि बहुत बहुत जन्मों के संस्कार है, तो फिर वो कौन से जन्मों के संस्कार? बिलीफ के रूप में पढ़े। अब पढ़े तो मेमोरी जन्म देने वाले को माँ बाप कहना वो बिलीफ है। जन्म के साथ जो हमारे साथ को भाई बहन कहना वो बिलीफ है। फिर कोई भी आएगा, हर अवतार में वही रहेगा ज्ञान। मेमोरी माता की बहन को मासी कहेंगे, वो ज्ञान 10 अवतार में 50 अवतार में वही रहेगा। वो ज्ञान पक्का होता है बिलीफ के रूप में। मेमोरी में ही है ना, व्यक्ति के रूप में नहीं रहेगा। अच्छा, व्यक्ति के रूप में नहीं रहेगा, रिलेशन के रूप में। उसको मेमोरी नहीं बोलेंगे। नहीं पता, वो मेमोरी नहीं, वो बिलीफ है। गाढ़ और अवगाढ़ बिलीफ। मेमोरी क्या होता है? फिजिकल फॉर्म में जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं ना, इसको मेमोरी बोलते हैं। हर अवतार में संजोग नए मिलते हैं। ये मेमोरी क्या करेंगे? ये मेरे माता पिता है, नेक्स्ट बर्थ में क्या करेंगे मेमोरी को? अच्छा, पुराने कोई संस्कार हमारे साथ है ही नहीं। संस्कार बिलीफ के रूप में होता है, व्यक्ति के रूप में है, मेमोरी में नहीं। अभी इससे पहले की बात, बिलीफ के। इसे तो मिथ्या तो बोलते हैं ना, बिलीफ को मिथ्या तो बोलते हैं, रिलेशन को उदय कर्म बोलते हैं। मिथ्या तो किसी का साथ एक बार रिलेशन है, वो तो उदय कर्म है, मगर उदय कर्म के साथ जो आपकी बिलीफ है वो मिथ्या है। क्यों? क्योंकि आप वो बिलीफ को सही मानते हैं। बिलीफ को उदय कर्म, वो बिलीफ क्या होती है? वो बिलीफ नेक्स्ट पर्सन भी काम में आती है। कौन सी? जन्म देने वाले माता पिता है। जन्म के साथ हमको जो मिलता है माता पिता के मदद से, वो मेरे भाई बहन, वो बिलीफ में ले गया आपको। वही भाई बहन वही माता पिता मिलना जरूरी नहीं है, मगर वो मिथ्या ज्ञान तो मिलेगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या दर्शन को फॉलो करना इसीलिए इजी है क्योंकि कितने अवतारों से वो साइकिल चल रही है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन अभी परिपक्व इसीलिए करना जरूरी है। फिर बाद में वो भी ऑटोमोर काम करेगा परिपक्व होने के बाद। एक और प्रश्न था मुझे, जैसे बोले कि अभी जो भी है मैं पूरा अपना लाइफ को क्या कर सकता हूँ कि एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जो भी होगा मुझे स्वीकार है। तो कोई संजोग ऐसा भी होता है कि आपको ये विज्ञान नहीं समझने दें, डिस्चार्ज अहंकार बोले कि नहीं नहीं ये सब फालतू की बातें, इसमें कुछ भी नहीं है, तो भी वो स्वीकार एक्सेप्ट है। वो बिलीफ के रूप में देखो तो क्या तकलीफ है? नहीं, वो बिलीफ के रूप में तो उदय में आएगा तब देखेंगे ना। अभी से मैं जो उदय में नहीं आया उसको मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? कोई भी विचार आते हैं हमको कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? वो तो आएगा जब देखेंगे ना। तो पहले से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मेरे को जो भी आएगा सब मैं एक्सेप्ट है। अभी आप बात, हाँ बोलिए। फिर क्या प्रश्न है? तो मतलब ये एक्सेप्ट है, ऐसा एक्सेप्ट का मतलब क्या है बताओ? ये एक्सेप्ट का मतलब होता है आई हैव नो कंसर्न विथ ओपिनियन। जो भी ओपिनियन आ रहा है अंदर से, ओपिनियन देना नहीं है नया। अगर वो कहते हैं कि ये करना अच्छा है ये करना बुरा है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमको नया ओपिनियन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको जानते हैं कुदरती। खत्म हो गई बात। ओपिनियन से एक्सेप्ट नहीं करना है, ओपिनियन को खत्म करके एक्सेप्ट करना है। क्या बताया? ओपिनियन को खत्म करके। प्रकृति कहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, हम कहेंगे हमको एक्सेप्ट का मतलब होता है हम इसमें ज्यादा डूबना चाहते नहीं है क्योंकि ये संजोग अपने आप ही खत्म, इसमें हमारा नया ओपिनियन की जरूरत। At that way we accept it without blame and claim, without complaint and question. इसको कॉपी नहीं करना है। एक्सेप्ट का मतलब कॉपी नहीं करना है। समझ में आया? और स्वामी जैसे अभी कोई धर्मगुरु बोले कि मैं आपको लेके जाऊंगा, तो ये तो ठीक है, वो एक रिलेटिव ट्रेड है। हो गया। बट मैं क्या सोचूं, मैं ऐसे ही मानती हूँ कि मैं सिकंदर स्वामी की भक्ति करती हूँ, तो सिकंदर स्वामी जब मुक्त होंगे तब मैं मुक्त होंगी। जरूरी क्या है? जरूर नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है ना। वो धर्मगुरु बोलते हैं तो वो एक अलग बात हो गई। बट ये मैं मानती हूँ ऐसा कि कृष्ण भगवान मुक्त होंगे तो मैं, वो जब मुक्त होंगे जब मैं मुक्त होंगी क्योंकि मैं उनकी भक्ति करती हूँ। ये सब अपनी अपनी मान्यता हो सकती है। ऐसा जरूरी मान्यता में तो हम क्या करें? सबकी अपनी 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 राय हो सकती है, अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। मोक्ष में जाना वो सभी का इंडिविजुअल पुरुषार्थ और अनुभव है, सभी का। और आगे जितने भी तीर्थंकर मोक्ष में गए
बाद में जो भी जाएंगे सबको अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो गए इसलिए मैं जाऊंगा, वो नहीं। मगर उनके पास पद है और हमारा उदय है तो वो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, मगर पुरुषार्थ तो हमको ही करना। मोक्ष मार्ग में माध्यम सहायक है। क्या है? माध्यम सहायक है, माध्यम साध्य नहीं है। क्या बताया? साध्य नहीं है, सहायक। आप समझे? खुद वो साध्य नहीं बन सकता है। साध्य तो आत्मा है, मगर वो आत्मा की अनुभूति में वो सहायक बन सकते हैं, मगर अनुभूति तो हमको ही करना पड़ेगा। ये हमारा साध्य है। वो साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधना करते हैं उसमें वो सहायक या गाइड बन सकते हैं। हम मना नहीं करते हैं, आप समझे? मगर पुरुषार्थ तो हमको ही। नो वे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना स्व पुरुषार्थ मोक्ष में नहीं गए। कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति को कोई व्यक्ति मोक्ष में ले गए, ये भ्रांति है। आप समझे? हाँ, मार्गदर्शक बन सकते हैं। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अपना चरणों में को जीवन बोलिए। अपने मोक्ष मार्ग में जाने के लिए 1 से 13 गुण स्थान बताए हैं। हाँ बोलिए। उसमें क्या स्टेप हो सकते हैं? 1 से 7 क्या हो सकते हैं और 7 से 12 क्या हो सकते हैं? 1 से 3 मिथ्यात्व के हैं, 4 से संकित होता है, 4 से 7 संकित का डेवलपमेंट है, और 8 से 11 संकित का डेवलपमेंट का एप्लीकेशन है, और 12 का मतलब सहायक संकित हो गया, 13 का मतलब केवल ज्ञान हो गया, और 14 का मतलब निर्वाण हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? और क्या बता? बस यही बात है। स्वामी जी, सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस के बारे में थोड़ा मतलब आपने लास्ट टाइम कर लेंगे, थोड़ा उस पे ध्यान रख के थोड़ा सबको अभी टाइम थोड़ा कम है, कर लेंगे। कल पक्का जरूर याद करवाना कोई। हाँ, कौन प्रश्न करता है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्रे भारत राष्ट्र प्रत्यक्ष हाजिर अनुभवी ज्ञानी पुरुषनो सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। આ બધા 14 રાજલોકો भेद बतावनार, संपूर्ण ज्ञान बतावनार, एवी शक्ति धारण અને ક્ષમતા રખનારા મહાપુરુષને કુદરત આભારી થઈ છે। શ્રુત જ્ઞાન અને મિથ્યા જ્ઞાન આને પણ પોતે ધારણ બીજ રૂપે ધારણ કરનાર અને મૂળ પુરુષ તરીકે ઉતરતા કાળમાં કાલચક્રમાં ઉતરતા કાળના શાસન પ્રભાવ આપણે જે અત્યારે બધાનો જેને કુદરતી રૂપે અધિકાર મળ્યું છે, સંજોગ સંપૂર્ણ કુદરતનું સંયોજન ચાલે છે અને એનામાં મહાપ્રતાપી મહાવીર એવી ક્ષમતા ધરાવનાર આના કારણે બધા અનેક દેવ દેવીઓની પણ સહપરિવાર સાથે વાજંત્રી સાથે એમને પણ સહભાગ લેવા મળ્યો
એટલે એ બધા પણ આપણા ખૂબ આભાર કરે છે. ધન્ય થઈ છે ભૂમિ ફરી એકવાર રાજપાલ પરિવાર અને હિરણ પરિવાર સદૈવ ઘણા કાળ સુધી આપણા ઋણી રહેશે અને સાથે સાથે ઘણા કાળ સુધી આપણા આભારી રહેશે. પ્રભુ જે પ્રમાણે પ્રત્યક્ષનો મહિમા અપરંપાર છે. દરેક મનુષ્યમાં અંધકાર અત્યારે જે રીતે ભર્યું છે એમાં ભેદ વિજ્ઞાન બતાવનારાનો અધિકાર કુદરતે આપવાના કારણે આ કુદરતનું વિજ્ઞાનનું સનાતનનું શાશ્વતનું જ્ઞાન ફેલાઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે જેમ જેમ આપણું માર્ગદર્શન અને સાથ મળી રહ્યું છે, અનુકંપા થઈ રહી છે, એના નિમિત્તે આમનું પણ આગળ ચાલી રહ્યું છે. પ્રશ્ન શું કરવો છે? પુરુષાર્થ જે પ્રમાણે અત્યાર સુધી એવું લાગતું હતું કે શા માટે પુરુષાર્થ કરવો, આપણે આત્મા જ છે તો શા માટે પુરુષાર્થ કરવો, પણ હવે થોડા એંગલ ખુલી ગયા અને સમજાવ્યું કે પુરુષાર્થ કરનારો જુદો છે અને મન વચન કાયા એ બધી જુદી છે. અને આત્મા નો ગુણ સ્વ પર પ્રકાશક છે. આત્મા ઉપર કુદરતનો કાનૂન લાગુ નથી પડતો. પુરુષાર્થ માટે પણ જીવ સ્વતંત્ર છે. સ્વ પુરુષાર્થ જીવને કરવું પડે છે. આ અમારી અત્યાર સુધીની અનુભૂતિ હતી. પ્રશ્ન એવી રીતે છે કે અત્યારે અમે જે જગ્યા ઉપર છે વિઝન થી ત્યાં અમે ચડતી ગાડી ઉપર બેસી જઈએ છે. પકડ વિઝન ની હોવાના કારણે કે ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ ધ્યાનથી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે. ઓમકારાય નમો નમઃ. બિંદુ બિંદુને જોડવા માટે અમને માર્ગ નથી સાંપડતો. કે માર્ગદર્શક અમને માર્ગ બતાવો, કઈ રીતે આ માર્ગ ખુલે. ये आध्यात्म विज्ञान का मार्ग ही ओमकार बिंदु संयुक्त है. मतलब प्रकृति और परमात्मा दोनों को अपने अस्तित्व के रूप में, स्वभाव के रूप में और उनकी ओनरशिप किसकी है उसके रूप में हम देखते हैं. तो आत्मा अपना स्वभाव में रहता है और प्रकृति अपने स्वभाव में रहती है. दोनों के बीच जो सामीप्य भाव है वो रहता, वही ओंकार बिंदु संयुक्त है. अगर वो प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान की हाजिरी से खड़ा है तो फिर हम आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते. तो ये ओंकार बिंदु संयुक्तम के मार्ग पे चलने का ही ये क्या है, रास्ता है. आखिर एक दिन ही तो हमारा जो मंजिल है, हमारी मंजिल है, जो गोल है आत्मा की अनुभूति, वो होकर रहेगी. मगर उसके लिए अज्ञान को मिटाना जरूरी है. तो वो भी बिलीफ के रूप में है, अवस्था के रूप में नहीं है. પણ હમણાં જે વિઝનમાં अभी जो विजन में आपने कल जिस तरह से बात बताई थी कि जीव में खूब जिज्ञासा है कि अनुभवની जिज्ञासा છે પણ એ જાણતો નથી કે હજુ કઈ કદાચ એંગલ અહીંયા મને કઈ સમજાતું નથી કે जिज्ञासा છે પણ પકડ કદાચ હશે કે કઈ રીતે આ
કઈ રીતે આના આગળનો એટલે કઈ જગ્યા ઉપર એમનો ઇન્ટરેસ્ટ કે ફોકસ હોવું જોઈએ ગોલનો? लक्ष्य में रहना चाहिए और जो हमारा नहीं उसको ज्यादा से ज्यादा कुदरती रचना देखने का प्रयास करो, बस और क्या। तो धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। जिसमें भीख है, भय हो, जिसमें जिम्मेदारी है, जिसमें हमारा प्रेशर होता है सोशल, ये सब कुछ रहेगा प्रकृति के साथ, मगर वो मेरा है वो नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे निकल रहा है। तो इसको हम ऑब्जर्वर है, सफरर नहीं है और क्रिएटर भी नहीं है। ये पहले क्या देखते, मेरी गलती हो गई, मेरे को माफी मांगना है, ये दोनों गलत था। मेरे को प्रकृति सुधारना है, गलत मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गलत था, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से करेक्ट था। आप समझे ना? तो इसीलिए हमको इससे ऊपर उठना है, इसीलिए हमारे लिए ये ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और उदय में है भी या नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। श्रुत ज्ञान को मत ज्ञान में कन्वर्ट करना अभी स्टेपिंग लेना चाहिए। हाँ, कि गोल वो क्या मति- मिस्टेक वहां पे हो रही है? श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान में ट्रांसफर करने का मतलब खुद ये जो विज्ञान सुना हुआ है इसको डाइजेस्ट करने की इनर प्रोसेस, इसको मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चय पक्का करना। हाँ, समझने की कोशिश, वो मति ज्ञान है। वो मति ज्ञान फिर हम इसको उपयोग में लेते हैं, इसको पुरुषार्थ कहते हैं, फिर अनुभव होता है। तो ये प्रक्रिया है। श्रुत ज्ञान को ट्रांसफर करना है मति ज्ञान में। मति का मतलब डाइजेस्ट हो सके, एप्लीकेशन हो सके, उस फॉर्म में हमको समझना है। जैसे कई लोग नहीं कहते हैं कि स्वामी जी ये विज्ञान हमको समझ में तो आ गया स्थूल रूप से, कि चलो भी मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये मन वचन काया की अवस्था और 5 इंद्रियों से द्वितीय अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो भी कुदरत रचना है, वो भी समझ में आ गया। मगर क्या इतना जानने से मुक्ति हो जाएगी? ऐसा प्रश्न होता है। तो क्योंकि आपके पास वन साइड विजन है, क्या है, इसीलिए क्वेश्चन होता है। हमारे पास सर्वांश विजन है, क्या है, तो हमको दूसरी साइड दिखती है। जब प्रश्न करते हैं तो कि मैं चंदुलाल हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ, तभी तो ये संसार खड़ा हुआ। इतने से ही बोलते नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान नहीं था, इतना ही ज्ञान था कि मैं चंदुलाल हूँ, इसके तहत उसके रिलेटेड सब ज्ञान वो अज्ञान था। मैं चंदुलाल हूँ, संपत्ति मेरी है, परिवार मेरा है, साधन मेरा है, सत्ता मेरी है, भुगतान मैं कर रहा हूँ, सोच मैं रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, क्रिया मैं कर रहा हूँ। ये सब कुछ प्रक्रिया से तो संसार खड़ा हुआ, ये मान्यता से। પ્રભુજી પણ આ માન્યતા ડિસ્ચાર્જ પહેલાની પકડની હોઈ નહીં શકે? नहीं, वो पहले की ही है। मैं दोनों के अंदर डिवीजन लगाता हूँ कि इतने से ही हजारों लाखों अवतार हुए, इतने मान्यता से ही। બરાબર। इतनी मान्यता से ही लाखों अवतार हुए। तो आपको मान्यता बदलना है कि मैं चंदूलाल नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता मालिक नहीं हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरे नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा नहीं है, बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा नहीं है। इतना ही मानना है बस, तो मुक्ति हो जाएगी। ये मानने से संसार है, ये नहीं मानने से मुक्ति है। इसमें लंबा लंबा नहीं है। बाकी सब बातें उनके रिलेटेड है। अगर मैं चंदूलाल हूँ सबन मेरे हो गए, अगर मैं शुद्धात्मा हूँ तो सबन चंदूलाल के मेरे। सिंपल बात है ना। तो चेंज योर विजन, या परिस्थिति को बदलने की बात, दृष्टि बदलने की बात है। यही मिथ्या दृष्टि से जन्म मरण होते ही रहेंगे, अनंत अवतार होते रहेंगे। तो अनंत अवतार के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए नहीं, इतना ही अज्ञान काफी है अनंत अवतार लेने के लिए। ऐसे जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है।
कि मैं शुद्धात्मा हूं और कुदरती शक्ति। बाकी सब ज्ञान इनके रिलेटेड है। अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं मन वचन काया, अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो मन वचन काया को चलाने वाला, अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरे, अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो जन्म जीवन मृत्यु मेरा, अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो बचपन जवानी बुढ़ापा मेरा, अगर मैं शुद्धात्मा हूं तो बाकी की प्रकृति का क्वालिटी ये मेरी। तो इतना ही ज्ञान है, जरूरत है मोक्ष के लिए। आप समझे कि नहीं? तो अज्ञान भी इतना ही है, इससे लाखों अवतार होते हैं, और विज्ञान इतना ही है जिससे अनंत अवतार का अज्ञान खत्म होता है। क्योंकि अज्ञान भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, अज्ञान छोटा है, ये सब इसकी ब्रांचेस है। क्या है? मूल रूप से अज्ञान बहुत बड़ा नहीं है। ये सब अज्ञान की शुरुआत हुई मैं नामधारी हूं। इसके आगे इनकी सभी क्रिया को करने वाला कौन हो गया? उनकी सभी अवस्था का जिम्मेदार कौन हो गया? मैं हो गया। तो इतना ही अज्ञान है। मैं चंदूलाल हूं, उसके बाद में माया जाल खड़ी। और अगर मैं शुद्धात्मा पक्का हो गया, चंदूलाल भजन कुछ भी करता है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी मकान का एग्जाम्पल नहीं बताया। तो बात तो वैसे अज्ञान भी बड़ा नहीं है, विज्ञान भी बड़ा नहीं है, मगर उनकी जो ब्रांचेस है प्रैक्टिकल यूज करने के लिए, वो ब्रांचेस के आधार से इतनी बड़ी बात हो जाती है। और जब ये बातें फिर शास्त्र में आती है, किताबों में आती है, तो लोगों को समझने में और दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि शास्त्र में प्रत्यक्ष नहीं है, और जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं उसके पास अनुभव नहीं है, और वो बिना अनुभव शास्त्र दूसरे को पढ़ाते भी, तो सुनने वाले को क्या मिलेगा? समझ में आया जी? तो ऐसे ये दुनिया फिर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से चलती रहती है, चाहे सोशल लाइफ है चाहे रिलीजियस लाइफ है, इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से। और इसीलिए हमने आध्यात्म में बताया व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें मेरा तेरा नहीं। तो ज्ञान, विज्ञान या अज्ञान वो वॉल्यूम के ब्रांचेस के रूप में बहुत बड़ा हो सकता है, रूट के रूप में बहुत छोटा होता है। हम जो पेड़ को देखते हैं हमारे सामने, 100 साल पुराना पेड़, अगर इसको खोदेंगे तो बीज इतना होता है। क्या होता है? इतने ही बीज में से वो 100 साल तक वो जिंदा रहा। अगर वो बीज को काट दिया तो अपने आप, पेड़ को काटना नहीं है, बीज को काट दिया तो मर जाएगा। तो यहाँ अज्ञान मिटाना मतलब बीज को ही काटना है, जिससे नए बीज बनते हैं और जन्म मरण होता है। नए बीज बनते हैं और जन्म मरण होता है। तो वो बीज को ही काट दो, पेड़ को काटने की जरूरत, वो तो अपने आप गिर जाएगा। क्योंकि पेड़ की शाखाएं, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फ्लावर, ये सब कुदरत के हैं, हमारे। तो वो तो कुदरत ले ही लेंगे, मगर बीज किसका है? अगर बीज ही नहीं रहेगा तो पेड़ को खत्म करने की जरूरत, और पेड़ की अवस्थाओं को खत्म करने की जरूरत, वो तो अपने आप एक्सपायर। ऐसे ये पेड़ है, मन वचन काया का पेड़ है, जिसके अंदर कर्मों की बहुत सारी अवस्थाएं बनी हुई है, मगर इसका रूट क्या है? कॉज। अगर कॉज नहीं है तो फिर इफेक्ट, तो इफेक्ट रहेगी, कॉज नहीं होंगे, तो ये फिर मन वचन काया का पेड़ दोबारा नहीं बनेगा। इसीलिए उसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है, बीज में करेक्शन की जरूरत है। और बीज अज्ञानता से है, वो क्रिया से। तो ये आध्यात्म विज्ञान आपको संक्षिप्त में रूट कॉज बताते हैं, जन्म मरण का। आप समझे? और इसीलिए यहाँ प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत। इंडिविजुअल व्यू पॉइंट की बात, धार्मिक व्यू पॉइंट की बात नहीं होती, यूनिवर्सल जो सबको लागू होगा।
इसका नाम है कुदरत का कानून, जिसके बाहर 14 राजलोक में कोई है, कोई जीव नहीं है, वो माने या ना माने, मगर कानून के। और कोई प्रश्न है? जल्दी पूछो, समय हो गया। પણ મને એક સમજાયું કે જોખમમાંથી આપણે બચાવ્યું છે એટલા માટે આપણો ધન્યવાદ. પ્રત્યક્ષના હાજરીમાં. अभी और किसी को मन में प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो फिर जो मारो। रात को तो वैसे बैठते हैं 8:30 से। चलो प्रार्थना बुला देते हैं। हाँ, हे अंतर्यामी परमात्मा,